Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। आईसीएसई केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर दैट इज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन था। 8 चैप्टर है आपकी बुक का। वो चैप्टर हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एसिड रेन क्या होती है, ठीक है, उसके किस क्या क्या कारण होते हैं एक्सीडेंट होने के और उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पॉल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। इसके अलावा हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है और एयर पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। उनकी डिजीज हमने देखी थी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है कुछ ह्यूमन बींग्स में, कुछ में स्किन डिजीज हो जाती हैं। ये सब चीज़ें किनकी वजह से होती है? एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एसिड रेन कैसे होती है, किसे बोलते हैं। ओके, तो अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से एनवायरनमेंट में NO2 और SO2 गैसेस होती है, वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। अब क्या होता है, एसिड रेन कैसे होती है? यदि मैं अपन एसिड रेन की बात करते हैं तो एसिड रेन कैसे होती है? सिंपली यदि मैं एसिड रेन से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि जो रेन होती है वो जनरली एसिडिक होती है या नॉर्मल रेन, जो भी रेन में आता है वो नॉर्मल वाटर होता है या वो एसिडिक होती है? तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए कि जो भी एसिड रेन जो आती है, नॉर्मल रेन की हम बात कर रहे हैं, सो नॉर्मल रेन भी क्या होती है? नेचर में एसिडिक होती है। ओके, फर्स्ट चीज आपको क्या पता चली कि जो नॉर्मल रेन भी होती है वो भी नेचर में क्या होती है? एसिड ही होती है, एसिडिक होती है। ऐसा क्यों होता है? यदि हम बात करें रीजन इसका कि ऐसा क्यों होता है नॉर्मल रेन एसिडिक होती है, तो देखो हम बात करते हैं नॉर्मल रेन एसिडिक क्यों होती है। सो फर्स्ट थिंग, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है? आप सब लोगों को ये बात पता है। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि एयर बहुत सारी गैसेस का क्या होती है? मिक्सचर होती है। उसके अंदर O2 भी प्रेजेंट होती है, CO2 भी प्रेजेंट होती है, उसके अलावा अदर गैसेस भी उसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी? बिल्कुल होगी। हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है आसपास में। तो जब भी वाटर के कांटेक्ट में वो गैस आती है, ओके, क्या होता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या बना लेती है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। H2CO3 को क्या बोला जाता है? कार्बोनिक एसिड। ओके, सो ये H2CO3 होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। तो जो भी एनवायरनमेंट में आसपास में हमारे पास में CO2 गैस है, वो जब भी रेन होती है, बारिश होती है, तो CO2 उस बारिश के वाटर के कांटेक्ट में आती है। ओके, और क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ये जो कार्बोनिक एसिड है वो नेचर में क्या होता है? एसिडिक होता है। ये नेचर में एसिडिक होता है, तो जैसे ही बारिश के कांटेक्ट, वाटर के कांटेक्ट में क्या आया? CO2 गैस आई, उसने कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड की वजह से जो आपके रेन वाटर होता है वो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। क्योंकि कार्बोनिक एसिड क्या है? एसिडिक होता है नेचर में। सो उसने क्या किया? वाटर को भी क्या बना दिया? एसिडिक बना दिया, रेन वाटर को भी। इसलिए बोला जाता है कि जो नॉर्मल रेन होती है उसका जो वाटर होता है वो भी नेचर में क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, चलो हमें ये बात तो समझ आई कि ये एसिडिक होता है, नॉर्मल रेन वाटर भी एसिडिक होती है। बट ये एसिड रेन क्या है फिर? तो सिंपल सी बात है, कोई चीज नॉर्मली भी उसमें एसिड प्रेजेंट है, एसिड होती है, और ऊपर से हम उसको एसिड रेन और बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा? एसिड का अमाउंट प्रेजेंट होगा। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे बोला वो आप लोगों को समझ आया? क्या था मैंने क्या बोला कि जनरली रेन वाटर होता है वो एसिडिक होता है, नॉर्मल बारिश होती है वो क्या होती है? एसिडिक होती है। लेकिन यदि उसमें एसिड की वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं एसिड
नेचुरली जितना होता है उससे ज़्यादा हो तो उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। समझ आ गया? नॉर्मल एसिड से ज़्यादा एसिडिक हो जाती है यदि रेन, ठीक है। सपोज यदि नॉर्मल अपने रेन वाटर होता है वो 6 उसकी पीएच होती है, ओके। जब आपकी वाटर की पीएच यदि नॉर्मल से क्या हो जाए, ज़्यादा एसिडिक हो जाए, मतलब 5.6 या 5 के आसपास चली जाए, तो उस वाटर को, रेन वाटर को हम बोलते हैं एसिड रेन, ओके। मतलब ज़्यादा से, नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ का प्रेजेंट हो जाना क्या बोला जाता है, उसको एसिड रेन बोल देते हैं फिर हम। समझ आया? तो एसिड रेन क्या है, ठीक है। अब जनरली एसिड रेन क्या होती है, एयर पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में SO2 और NO2 के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब रेन की प्रेजेंस में, रेन में जो वाटर प्रेजेंस होता है उसमें जब कांटेक्ट में आते हैं तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं। उस रेन को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो रेन किसकी फॉर्म में अर्थ पे गिरती है, एसिड रेन की फॉर्म में अर्थ पे गिरती है। समझ आया? तो समझ आया एसिड रेन क्या होती है। अब देखो, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन किया हो। एसिड रेन, इट इज अ रेन दैट इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड इन दैट व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है। मैंने जस्ट यही बताया आपको कि नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा एसिड का अमाउंट प्रेजेंट होता है यदि, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ओके। आगे देखो, रेन वाटर इज नेचुरली एसिडिक इन नेचर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर कंबाइंस विथ वाटर मोलिक्यूल्स टू फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड। जस्ट यही चीज मैंने आपको समझाई कि नॉर्मल भी वाटर होता है वो एसिडिक क्यों होता है। समझ आया? आगे देखो, ये आपको एसिड रेन का डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम को समझो तो देखो, एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स किसकी वजह से आ रहे हैं, ह्यूमन और इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहे हैं, ये ऑक्साइड्स निकल रहे हैं। समझ आया? अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आके क्या बनाते हैं, एसिड रेन। और एसिड रेन क्या गिरती है, फिर अर्थ पर गिरती है और लेक्स में सब जगह फैल जाती है, ओके। तो समझ आया एसिड रेन कैसे होती है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि एसिड रेन का, जनरली मैंने आपको बताया जो रेन वाटर होती है वो एसिडिक होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, 5.6 पीएच होती है। यदि इससे भी ज़्यादा कम हो जाती है पीएच, ठीक है, तो उसको हम रेन वाटर बोल देते हैं। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखे हुआ है। देखो, ड्यू टू द अबव रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिसॉल्व इन वाटर अंटिल द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। This result in the rainwater attaining an acidic pH 5.6. Due to this, purest form of rain reaches the earth as an acidic solution of pH 5.6. In view of the above, the acid rain is described as rain whose pH is lower than 5.6. ठीक है, यदि हम डिस्क्राइब करना चाहें एसिड रेन को, तो जिसकी पीएच, रेन वाटर की पीएच 5.6 से भी कम होती है उसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है, ओके। जनरली जो रेन होती है उसकी पीएच क्या कंसिडर की जाती है, किसमें, 5.6 के अंदर। समझ आ गया? उससे कम है तो हम उसको किसमें कंसिडर करते हैं, रेन वाटर, एसिड रेन में कंसिडर करते हैं। तो समझ आया एसिड रेन क्या होती है, ओके। अब हम देखेंगे कि एसिड रेन कैसे होती है, क्या क्या कारण है कि एसिड रेन बनती है और फिर वो अर्थ पे गिरती है। एसिड रेन होने का कारण क्या है, सो रीजन क्या पढ़ने वाले हैं हम, हाउ इज एसिड रेन इज कॉज्ड। एसिड रेन कैसे होती है, कारण क्या क्या है इसके होने के। सो इसके 3 मेन कारण देखे जाते हैं। फर्स्ट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होती है। सेकेंड कारण होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। और थर्ड होता है कुछ गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोराइड्स की वजह से भी क्या होती है, ये एसिड रेन होती है, ओके। सो एसिड रेन के कारण मैंने जस्ट आपको बताया। तो ये क्या रीजन है, लाइक नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से। फर्स्ट रीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। जस्ट थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताई एक चीज कि जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड SO2 इन गैसेस की वैल्यू होती है, अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जनरली यदि हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की
तो वो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, क्या प्रेजेंट होती है? NO2 गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से भी क्या होती है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती है, उसके ऑक्साइड प्रेजेंट हो जाते हैं। अब होता क्या है, अपने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले जितनी भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, अब आपके एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, NO2 गैस प्रेजेंट है। ओके, जब ये NO2 गैस होती है वो वाटर के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, किसके कांटेक्ट में आएगी, वाटर। तो ये जब वाटर के कांटेक्ट में आती है तो ये मिलके क्या बनाती है, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। और ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होते ही जो आपका रेन वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है मोर, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और किसकी फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म्स में क्या गिरता है, अर्थ पे नीचे गिरता है। ठीक है, तो समझ आई एसिड रेन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से क्यों होती है, क्यों, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं वो फटाफट से किसका फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रिक एसिड का, जो नेचर में एसिडिक होता है। नाइट्रिक एसिड का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ वो फिर क्या करता है, रेन वाटर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो समझ आया कैसे एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, पहले हम पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैसे होती है, जो मैंने आपको बताया वही है, एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपने सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से कैसे होती है। ओके, हाउ इज एसिड रेन इज कॉज्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय नेचुरल सोर्स लाइक atmospheric nitrogen and oxygen combined during thunderstorm and lightning from nitrogen dioxide in natural sources होते हैं। इसके अलावा देखो, बैक्टीरियल डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। मैंने बोला मैन मेड सोर्सेज, इसका मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता रखा है कि कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जो सॉइल के लिए यूज किए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है। उन फर्टिलाइजर्स का जब बैक्टीरिया डिके करते हैं तो हमारे नेचर के अंदर अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस, उसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, निकलते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये भी होता है एक सोर्स। ओके, इसके अलावा क्या होते हैं, मोरेवर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैन मेड एक्टिविटीज, चलो, like exhaust gases released from automobiles, byproducts during the manufacture of explosive increase the concentration of nitrogen oxide in air। जो मैंने जितना मैंने आपको बताया वो सब इसके अंदर। आगे देखो, these oxide of nitrogen get converted into nitrogen dioxide which reacts with water to form nitric acid and is washed down as acid rain। समझ आया, देखो जो रिएक्शन बताई, NO2 की रिएक्शन जब H2O से करवाते हैं, मतलब NO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो H2O से रिएक्ट होती है तो क्या बनाती है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो किसमें फॉर्म में गिरता है, एसिड रेन की फॉर्म में नीचे अर्थ पे गिरता है। ओके, समझ आ गया। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं सेकेंड रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके, अब क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में भी हमने बहुत सारे रीजन पढ़े थे। ऑटोमोबाइल से भी क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, फ्यूल बर्न होता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है उससे भी गैसेस, लावा, ये सब चीजें बाहर निकलती। उन गैसेस के अंदर एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है, बाहर आती है। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज है जिनके थ्रू क्या होती है, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो एटमॉस्फेयर में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है तो जनरली पहले ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस होती है, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, SO3। ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, SO2 प्रेजेंट है,
तो ये दोनों रिएक्ट करके पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। अब क्या है, एटमॉस्फेयर में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो रेन वाटर होता है उसका जो वाटर है उससे SO3 रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जब SO3 ने वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक होता है तो इसने रेन वाटर को क्या कर दिया, एसिडिक बना दिया। और इस ऐसे एसिडिक रेन वाटर को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो जो रेन होती है वो एसिड की फॉर्म में क्या गिरती है, एसिड रेन की फॉर्म में अर्थ पर गिरती है। समझ आया SO2 की वजह से कैसे होती है रेन वाटर। इसके अलावा कुछ केसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, ये सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये भी वाटर से रिएक्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और एसिडिक वाटर रेन को किस में कन्वर्ट कर देती है, एसिड रेन में कन्वर्ट कर देती है। ओके, समझ आया एसिड रेन के क्या रीजन, कितने रीजन पढ़े हमने एसिड रेन के, 3 मेनली रीजन पढ़े कैसे होती है। फर्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, सेकेंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, एंड थर्ड कुछ गैसेस लाइक क्लोरीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड्स की वजह से भी क्या होती हैं, ये एसिड रेन को, ये गैस एसिड रेन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं। ओके, समझ आया कैसे होती है, क्या होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया है हमने। देखो एक बार हम देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, sulfur dioxide is released into the atmosphere from number of sources like volcanic eruptions, oil and coal burning, roasting of sulfide ores, powder plants etc. बताया मैंने जस्ट आपको, आगे देखो। In the atmosphere, sulfur dioxide reacts with atmospheric oxygen to form sulfur trioxide, which with water forms sulfuric acid, which comes down on the earth as acid rain. जस्ट ये मैंने आपको बताई वही रिएक्शंस है, और फिर ये बनने के बाद में एसिड रेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है रेन वाटर, और वो अर्थ पे कैसे गिरता है, एसिड रेन की फॉर्म में गिरता है। ओके, समझ आया 3 पार्ट्स कौन कौन से थे। ओके, आगे देखो हम क्या देखने वाले हैं, इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। पहले हमने क्या देखा, एसिड रेन क्या होती है, कैसे होती है, रीजंस क्या क्या है उसको होने के। अब हम देखने वाले हैं एसिड रेन से जनरली इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं एसिड रेन के। तो फर्स्ट में बात करूँ तो एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जनरली आपकी रेन है वो नॉर्मल एसिडिक होती है, उससे ज़्यादा एसिडिक की फॉर्म में यदि कोई वाटर आपके लैंड पे आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है, तो सिंपल सी बात है वो आसपास की चीज़ों को, लिविंग बींग्स को, लिविंग थिंग्स को क्या करेगा, हार्म करेगा। कैसे कैसे हार्म करता है वो देख ले, क्या क्या इम्पैक्ट डालती है एसिड रेन। तो फर्स्ट आता है यदि हम बात करें वेजिटेशन के बारे में। ओके, तो जैसे ही क्या होता है, जो एसिड रेन होती है वो अर्थ पे गिरती है, तो आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उन पे गिरने के बाद में उनमें क्या करती है, उनको डेड कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे ही वो गिरी तो वो क्या करती है, या तो सोइल में गिरेगी या फिर लीव्स पे इन पे गिरेगी प्लांट की। सोइल में गिरती है तो क्या करती है, सोइल में जितने भी नेचुरल मिनरल्स होते हैं उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एसिड रेन गिरने के बाद में बाहर निकाल लेती है सोइल से। इसके अलावा यदि किसी प्लांट में गिर जाती है तो उसकी भी जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स वगैरह होते हैं वो उनको क्या कर देती है, सक आउट कर लेती है, बाहर निकाल लेती है। उन सब चीज़ों को बाहर निकालेगी तो मिनरल्स वे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जीने के लिए पेड़ पौधे के, वो क्या होती है, वो बाहर आ चुकी है एसिड रेन की वजह से। अब क्या होता है, पौधा डिस्ट्रॉय होगा, पेड़ पौधे जो भी हैं वो सब क्या हो जाते हैं, मिनरल्स की लेकिंग की वजह से, कमी की वजह से वो डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एसिड रेन क्या करती है, जहाँ भी गिरेगी वहाँ आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, सोइल है, उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे नॉर्मल सोइल के अंदर यदि एसिड रेन गिरी है तो वो सोइल से भी इम्पोर्टेंट एल्यूमिनियम, जनरली क्या करती है, एल्यूमिनियम होती है वो इम्पोर्टेंट वो होती है, ठीक है, मिनरल होती है, उसको भी निकाल लेती है। और उसको निकालने की वजह से क्या होता है, जो आपकी सोइल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते हो, पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हो आगे, ठीक है, खराब हो चुकी है वो।
इसके अलावा क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो जाती है। जनरली जो मैं आपको बताया, पेड़ पौधे खराब हो गए, फर्टिलिटी खराब हो गई, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स जो भी अच्छी चीजें थी वो सब तो बाहर निकल चुकी है एसिड रेन की वजह से, तो उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, खराब हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है। देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया इम्पैक्ट एसिड रेन का टू वेजिटेशन और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब देखते हैं आपकी बुक के अंदर क्या लिखे हुआ है। देखो, acid rain cause extensive damage to the environment, vegetation. The acid rain makes the soil acidic. This adversely affect plant and animals. The acid rain contains H plus मतलब hydrogen ions, SO4 minus sulfate ions and NO3 minus nitrate ions, which when added to the soil leaches the nutrients from the soil. The acid rain also damage the leaves and trees. जो मैंने आपको चीजें बताई है वही सब है यहाँ पे लिखी हुई। This is responsible for retarding forest and other vegetations. क्या कर देता है, खत्म कर देता है, धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है फॉरेस्ट को और अदर वेजिटेशन जो भी होता है आसपास के एरिया में उसको, ठीक है। More than half of trees in the Black Forest of Germany have been destroyed. जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट ट्री है वो आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, रीजन बीइंग एसिड रेन की वजह से। ओके, और फॉरेस्ट हो गए, ट्रीज हो गई, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अपन ये बात सब लोग जानते हैं। ओके, आप और मैं सब ये बात जानते हैं। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं ये इम्पैक्ट गलत डालेगी एसिड रेन, ठीक है। धीरे धीरे पेड़ पौधे चले जाएंगे, उनसे हमें कितना बेनिफिट होता है वो चला जाएगा बेनिफिट, फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिविंग बींग्स पे क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ओके, आगे देखो, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। द एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस फैमिलीज इनहेबिटेड, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग और रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, क्या होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक लेग्यूमिनस फैमिली होती है उसके नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, लेग्यूमिनस फैमिली एक फैमिली है पौधे की, पेड़ पौधे की, उसके अंदर जनरली ऐसे नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, पौधे के अंदर। उसमें क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। जो आसपास की जो जमीन होती है उसके अंदर जो सॉइल होती है उसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। नाइट्रोजन बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, वो फर्टिलिटी को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। नाइट्रोजन बाहर निकली तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उससे एसिड रेन ज़्यादा बनेगी, समझ आ रहा है। और एसिड रेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करेगी, फर्टिलिटी डिक्रीज कर देगी किसकी, सॉइल की। समझ आया क्या चीज़ थी। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं वाटर बॉडीज के बारे में कि वाटर बॉडीज पे क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जनरली यदि हम बात करें रिवर, लेक्स, इन सब में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये वाटर है, अब जब एसिड रेन होती है तो ये जो वाटर उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको भी क्या कर देता है, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा एसिडिक बना देता है। अब उनकी कंडीशन थी, जिस नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसी के अंदर उसमें रहने वाले जो भी लिविंग बींग्स है वो अच्छे से रहते हैं उसके अंदर। जैसे ही कंडीशन चेंज हुई उनके लिए वो कंडीशन सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, कंडीशन चेंज हो चुकी है, तो वो उसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। समझ आ रहा है। अपन बात करें कोई फिश है, ठीक है, जनरली वो रह पाती है 5.6 pH के वाटर के अंदर। अब जो जिस लेक के अंदर या फिर जिस भी वाटर के अंदर वो रह रही है उसका pH 5.6 ही रहता है। ओके, लेकिन जैसे ही वाटर रेन हुई, एसिड रेन हुई, वो उस लेक के अंदर जाके गिरी, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस लेक के वाटर की pH कर दी 4.6 कर दी, मोर एसिडिक कर दिया इसको। अब ये इतना ज़्यादा एसिडिक हो चुका है कि फिश तो किसके अंदर सर्वाइवल कर सकती थी, 5.6 pH के वाटर के अंदर। वाटर की pH रिड्यूस हो गई 4.6, तो क्या वो उस वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकती है, बिल्कुल नहीं, उसकी कंडीशन ही नहीं है, वो सर्वाइव कैसे कर पाएगी, तो वो उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती है, वो थोड़ी देर में मर जाएगी। तो इस तरीके से उसके लिविंग बींग्स में जो भी रिवर्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनमें क्या करता है, वाटर बॉडीज में रहते हैं, उन पे
ये हार्मफुल और एडवर्स इफेक्ट डालती है एसिड रेन। ओके, कैसे देखो, वाटर बॉडीज, acid rain renders the river, lakes or even ocean water acidic, thereby adversely affecting marine animals. Change in pH of fresh water affect the reproduction and survival of many species of fish. Lake of Sweden and Norway got acidified because of acid. स्वीडन की एक लेक है, एसिड रेन की वजह से वो क्या हो रही है, पूरी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही है। ओके, सो यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, एसिड रेन के बारे में देखा। अब एसिड रेन के कुछ इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।